हेलो बेटा, मेरा नाम है पवनदेव खंडूरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आपकी। बेटा हम जो है क्लास 10 की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसकी तीसरी लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। वो तीसरी लाइफ प्रोसेस है बेटा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। इससे पहले हम दो लाइफ प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जिसमें सबसे पहला था न्यूट्रिशन और दूसरा था ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ये तीसरा जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है बेटा कि हमारी बॉडी में जो है जितने भी फूड कंटेंट है, मिनरल्स कंटेंट है, वो पूरी बॉडी तक सर्कुलेट होना, है ना, पूरी बॉडी तक जाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं, दोनों को एक जैसे हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो है क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है और क्या क्या कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से बेटा। जिस तरह से मैं नोट्स बना रहा हूं उसी तरह से नोट्स बनाना बेटा, क्योंकि नोट्स से ही क्या होगा, उद्धार होगा बेटा तुम्हारा, ठीक है ना। इन्हीं नोट्स से क्या होगा, यही नोट्स 95 से ऊपर जो है अच्छे मार्क्स तुम्हें जो है बोर्ड एग्जाम में दिला सकते हैं। और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी चीजें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, साइंस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आसानी से तुम उन सब का जवाब दे दोगे बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। इस ट्रांसपोर्टेशंस को अगर हम बोले बेटा, तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशंस, बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशंस है वहां यहां पर जो है दो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है हार्ट। क्या है बेटा? हार्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं इस तरह से नॉर्मली हार्ट बना सकते हैं, बहुत आसान होता है इस तरह से हार्ट बनाना, है ना। तो हम बात करते हैं ये ट्रांसपोर्टेशंस में दो कंपोनेंट मेन है, ब्लड एंड हार्ट। जो ये ब्लड है बेटा, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड। बॉडी का जो है मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है यही ब्लड है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टरी फ्लूइड या फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड, है ना, सर्कुलेटरी फ्लूइड। ये क्या है बेटा? सर्कुलेटरी फ्लूइड है। और ये हार्ट जो है इसको बोला जाता है बेटा सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये है, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास है सर्कुलेटरी फ्लूइड और ये है हमारे पास सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। सबसे पहले हम इस सर्कुलेटरी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, सब ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ब्लड? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मैक्सिमम कंटेंट जो है वाटर जैसे फ्लूइड को अपने आप में कंसिडर करके रखता है। तो हम बोलेंगे इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये लिखेंगे, इट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है बेटा इसको? क्योंकि ये पूरी बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, बॉडी के हर एक सेल को कनेक्ट कर रहा है। ये ब्लड जो है हर एक सेल तक जाता है बेटा, हर एक सेल तक जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। मिनरल्स कंटेंट को सर्कुलेट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, गैसेस को सर्कुलेट करता है हर एक सेल तक। इस वजह से जो हम बोल रहे हैं इसने पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, पूरी की पूरी बॉडी सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखा है। दैट्स इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कि ये क्या कर रहा है, ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड की, तो हम बोलेंगे इसमें जो है मैक्सिमम वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ठीक। तो इसमें जो है इट कंटेन, नेक्स्ट पॉइंट हम इस तरह से लिख रहे हैं, इट कंटेन मैक्सिमम वाटरी फ्लूइड या फिर मैक्सिमम फ्लूइड, हम इस तरह से लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि ब्लड में जो है मैक्सिमम फ्लूइड कंटेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब ये प्लाज्मा जो है बेटा, इस प्लाज्मा की अगर हम बात करें, है ना, यहां पर टॉपिक थोड़ा सा हम प्लाज्मा डाल देते हैं कि ये प्लाज्मा क्या क्या करता है। ये प्लाज्मा जो है बेटा, ये प्लाज्मा हमारी बॉडी में फूड, CO2 और नाइट्रोजन कंटेंट को क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है? सर्कुलेट कराता है बेटा, है ना। तो हम बोलेंगे इट सर्कुलेट या फिर इट कैरी लिख सकते हैं हम, ये कैरी करता है ना। इट कैरी
CO2 कॉमा फूड एंड नाइट्रोजनस कंटेंट, नाइट्रोजनस वेस्ट लिख सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक, तो ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया फूड और CO2 को कैरी करता है ये प्लाज्मा, ये फ्लूइड कंटेंट जो है ब्लड का। अब अगर हम कुछ टाइप इस ब्लड के पढ़ें, इस ब्लड सेल्स के टाइप्स पढ़ें, तो ये 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं बेटा। अगर हम बात करें इसकी सेल्स के बारे में तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, तुम्हें पता है। सबसे पहले RBC, दूसरा होता है बेटा WBC एंड मेनली तीसरा हम बात करें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, है ना। तो ये चीजें हैं जिसका जो है RBC का जो साइंटिफिक नेम है बेटा उसका नाम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और WBC का जो है साइंटिफिक नेम दैट इज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक, और प्लेटलेट्स का है बेटा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये इनका साइंटिफिक नेम है। अगर फुल फॉर्म की बात करें, RBC की फुल फॉर्म की बात करें तो बेटा RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स, या फिर सेल बोल सकते हैं कॉर्पसल्स। ठीक है, और WBC की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है बेटा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक, और प्लेटलेट्स तो अपने आप में ये है प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं ये RBC क्या होता है बेटा। हमने बात करी थी कि RBC पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ये RBC न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है इस RBC में, और हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। कब हम कह रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा, इसमें जब ये डॉटर सेल होती है, जब ये रेड बोन मैरो से बनती है, यानी हम पता है हमें ब्लड सेल कहां पर बनती है, रेड बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है बेटा, तो वहां पर जब ये बनती है, जब छोटी छोटी सेल्स होती हैं, यानी कि जब डॉटर सेल होती हैं RBC, तो उस टाइम इनका जो शेप होता है ओवल होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा। तो हम बोल सकते हैं RBC न्यूक्लिएटेड है। कब, जब वो डॉटर है। पर RBC जो है जैसे मैच्योर होता है, डॉटर से जो है जब वो मैच्योरेशन की तरफ चलते हैं, मैच्योर होता है, तो मैच्योर के टाइम पे जो है जब मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है RBC, है ना, तो उसके अंदर का न्यूक्लियस गायब हो जाता है और वो बाइकॉनकेव शेप की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाइकॉनकेव शेप। अब बोल रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं, ये बेटा फिगर है, जैसे फिगर होता है ना, जस्ट लाइक दैट, है ना, है ना। बोल रहे हैं कि फिगर की बात कर रहे हैं, कहीं जो है लड़की लड़की की बात नहीं बेटा, फिगर जस्ट लाइक दैट, है ना, बॉडी फिगर जैसे होता है इस तरह से। यहां से अगर हम बात करें, यहां से जो है इस तरह से, और ये जो है दैट इज बाइकॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव, है ना, यानी कि पिचका हुआ बीच में से, तो दैट लाइक दैट, है ना। यानी कि जैसे एल्पेलिबे टॉफी तुम्हें पता होगा, जैसे एल्पेलिबे टॉफी खाई होगी बेटा ना बच्चों ने, तो उस एल्पेलिबे टॉफी अगर देखोगे तो उसके दोनों साइड से क्या होता है, अंदर पिचका हुआ होता है। तो जस्ट उसी के जैसे RBC होती है मेच्योर टाइम पे। ठीक है, तो मेच्योर टाइम पे हम बोलेंगे वो बाइकॉनकेव शेप की है, और वहां से क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो इस तरह से भी पूछा जाता है पेपर में, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो कौन सी सेल में जो है, कौन सी ऐसी कॉर्पसल्स है, कौन सी ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, तो वहां पर ऑप्शन जाएगा, आंसर जाएगा बेटा कौन सा, वेरी गुड, RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, तो हम ये बात कर लेंगे। तो RBC में जो है हम बोलेंगे न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें बाकी में सब में न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, और RBC जो क्या करती है बेटा, ये RBC ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है RBC क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन कैरियर इसको बोला जाता है। हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा ये चीजें, है ना, तो इसको जो है ऑक्सीजन कैरियर बोला जाता है, ऑक्सीजन कैरियर, है ना। ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन कैरियर इसे बोला जाता है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी करता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, नाइट्रोजनस, या हम बोलेंगे इट कैरी CO2
फूड नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ बॉडी इन डिसॉल्व फॉर्म, ये आगे लिख लेंगे या फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे इन डिसॉल्व फॉर्म या सॉल्युबल फॉर्म, डिसॉल्व फॉर्म में जाता है, डिसॉल्व फॉर्म। और यानी कि CO2 हम बोल रहे हैं, अब प्लाज्मा यानी कि लिक्विड डिसॉल्व फॉर्म में क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है, और वहीं ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आरबीसी के द्वारा कैरी हो रहा है। आरबीसी में कौन होता है बेटा, इस ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में। अब हम बात कर रहे हैं ये WBC, इस WBC को जो है बेटा, इस WBC को जो है हमारा सोल्जर सेल भी कहा जाता है, बॉडी का सोल्जर सेल। सोल्जर सेल इसलिए क्योंकि ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की बढ़ाता है। ये क्या करता है, कुछ भी जीवाणु, कुछ भी बॉडी को जो कोई डिजीज कॉज करेगा, कोई पैथोजेंस अगर बॉडी में आता है, अंदर जाता है ब्लड में, तो ये जो है उनके साथ फाइट करके उनको भगाते हैं, उनको किल करते हैं, उन जीवाणु को, उन बैक्टीरिया को या फिर कुछ भी पैथोजेंस अगर सेल ब्लड में आए तो उसको क्या करता है, ये मार भगाता है ना, यानी कि उनसे लड़ता है, ठीक। और यही WBC क्या करती है बेटा, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है। मींस हम इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पैथोजेंस बॉडी में आया तो इस WBC ने उसको जो है बिल्कुल सिपाहियों की तरह उसको भगा दिया, मार के भगा दिया, लड़ाई करके जो है उसको भगा दिया, मार दिया, किल कर दिया, है ना, खत्म कर दिया। तो वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में मर गया, तो इसका मतलब है इसने हमारी बॉडी को क्या करा, बचाया। किससे, उस पैथोजन से, उस डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। जब इसने हमारी बॉडी को बचाया तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, जो है ये रक्षक है हमारी बॉडी का, क्या है, ये सोल्जर है हमारी बॉडी का, ठीक है बेटा। तो इसको भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होता है बेटा, इस प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, ये प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स है जिसे हम बोल रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये इसका काम क्या है, इसका काम है बेटा जब कभी कट फट लग जाता है, ठीक है, कभी कट फट लग जाता है या फिर कोई भी चोट लग जाती है तो फिर ब्लड क्या होता है, निकलता है वहां से। अब बोल रहे हैं कट फट लग जाता है, कोई तो जानबूझ के अपना हाथ काटता है ना, ऐसे भी सीन होते हैं इस एज में, तो खासकर ऐसे सीन होते हैं, है ना, कि जो है हाथ काट के बता रहे हैं, डाल रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, लड़का लड़की के लिए हाथ काट रहा है और लड़की जो है लड़के के लिए हाथ काट रही है, ऐसे भी कुछ सीन होते हैं, है ना। ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। कोई किसी का जो है गला काट रहा है, कोई किसी का कुछ काट रहा है, कोई किसी का मतलब जस्ट लाइक दैट। ये जो चीजें जो है ये नॉनसेंस वाली चीजें होती हैं। इस एज में कुछ ज्यादा ही होती हैं बेटा, जो एडोलेसेंस एज में होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हम बात करते हैं अपने पॉइंट की। जो ये प्लेटलेट्स है ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, जैसे ब्लड निकल रहा है तो उस ब्लड को क्या करता है, ये थक्का बनाता है, उस ब्लड को जमा देता है, यानी कि ज्यादा ब्लड बॉडी से ना निकले तो उसका क्या बना देता है, ये थक्का बना देता है, यानी कि वहां पर ये जम जाता है ताकि जो ब्लड और ज्यादा यहां से ना निकले, उस कट वाले रीजन से और ज्यादा ब्लड ना निकले, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये ब्लड की क्लॉटिंग कर रहा है। ये किस में हेल्प करता है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का बनाता है ये, ठीक है ना, खून का थक्का बनाता है, खून को जमाने में ये क्या करता है, हेल्प करेगा। अगर ये नहीं होगा तो खून जमेगा नहीं, फिर खून बहता रहेगा, स्टेज ऐसे आएगी मरने वाली है ना। तो ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का थक्का बनाता है। तो हम बोलेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है, खून का थक्का बनाता है। इज इट क्लियर, इतनी बातें समझ में आई बेटा ब्लड के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे दिल की कुछ बातें, दिल के बारे में, ठीक है। तो पहले इतना छाप लीजिए, फिर अब आगे बढ़ेंगे हार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना टॉपिक हार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं बेटा। बुक में भी इसका अच्छा सा डायग्राम है, एनसीईआरटी 106 पे अगर आप देखोगे तो वहां पर अच्छा सा डायग्राम है। उस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना बेटा, ठीक है। उसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। मैं बहुत इजी डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर तुम्हारे लिए समझने के लिए, और पेपर में भी जो है ऐसे ही बना सकते हो जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो हार्ट का डायग्राम कुछ इस तरह से बचपन में भी जो है बेटा बनाया होगा, इस तरह से हार्ट बचपन में क्या अब तक भी बनाते होंगे, इस तरह से हार्ट, है ना। वैसे खैर अभी तो ये हार्ट जो है इस टाइम अब तो खैर ये चलता नहीं बनाने वाला सीन, क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया वाला जमाना है, तो जो है उस पर ऑलरेडी फोन वगैरह पे बने रहते हैं ये, ठीक है, व्हाट्सएप पे ये बने रहते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर बनाने वाला तो कुछ सीन होता नहीं अब, है ना।
तो जो है मैं कुछ पूरी ट्राई कर रहा हूँ बहुत आसानी से तुम्हें बना इसको सिखाने की कि किस तरह से यह हर्ट बनता है। कुछ इस तरह से यह हर्ट जो है तैयार होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ऐसा है जैसे लड्डू, पढ़ाई तो ऐसी है जैसे लड्डू है, बहुत आसान है, ठीक है ना, समझ के खा जाओ इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास हर्ट, ठीक है, इज इट क्लियर। अब हम बात समझते हैं इसकी, ये क्या क्या होता है इस हर्ट में। तो ये हर्ट जो है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं ये हर्ट क्या है बेटा, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है। क्या है ये, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। यहां पर कुछ इसके पॉइंट लिख लेते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन, ये क्या है बेटा, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। दूसरी बात हम बात करते हैं इसका पंपिंग सिस्टम भी कहा जाता है, पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, पंपिंग सिस्टम ऑफ बॉडी का जो है ये पंपिंग सिस्टम है, यानी कि ये पंप करता है, ये धड़कता है ना। धड़कने से याद आया बेटा, कुछ जो है लोग आपस में इस तरह से कहते हैं, कुछ भी जो है कहते हैं इस तरह से कि मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ये दिल ना जाने क्यों, इस तरह से जो है कहते हैं। तो इनको कौन समझाए भाई, इनको थोड़ा सा जो है विज्ञान के बारे में बताओ, साइंस के बारे में बताओ कि दिल जो है किसी के लिए नहीं धड़कता, दिल जो है केवल अपने लिए धड़कता है। जिस दिन इसने धड़कना अंदर बंद कर दिया तो उस दिन समझो बेटा गए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो है दूसरे के लिए दिल धड़कता है ना। इस एज में कैसे ये सारी चीजें वैसे होती हैं, ये बातें होती हैं, ये नॉनसेंस वाली बातें कुछ भी कह लो, है ना। तो ये चीजें होती हैं, यानी एडोलेसेंस एज की अगर हम बात करें तो ये चीजें होती हैं। भाई बोलते हैं कि मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है ना, ये चीजें सब चीजें होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। जो हर्ट है वो खुद अपने लिए धड़कता है, किसी के लिए नहीं धड़कता, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है उसकी अगर हम बात करें तो ये हर्ट के बेटा 4 चैम्बर हर्ट होता है जो ह्यूमन है। तो ह्यूमन में जो 4 चैम्बर हर्ट होता है वो 4 कैसे हैं, सबसे पहला चैम्बर होता है ये वाला, ठीक, और दूसरा होता है ये, तीसरा होता है ये, चौथा होता है ये इस तरह से मैंने बता रखे बेटा, जहां जहां ब्लड सर्कुलेट करता उसी के रास्ते मैंने तुम्हें इस तरह से बता रखे। जो ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं, अगर इनके नाम हम बोलें तो इसका नाम है बेटा, हम बोले ये हर्ट कुछ इस तरह से बेटा, ये लेफ्ट वाला पोर्शन, ये राइट वाला पोर्शन। तो इधर जो है लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। तो हम राइट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, राइट पोर्शन, तो हम बोलते हैं ये राइट ऑर्ट्रियम है। ऊपर वाले क्या होते हैं, ऑर्ट्रियम, तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, ठीक है ना। यहां वेंट्रिकल होता है तो इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम बोल रहे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस तरह से हमारे पास हो गया। तो हम बोल रहे हैं हर्ट क्या जो है 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर होता है बेटा, ये क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। और साथ ही साथ अगर हम बोले 4 चैम्बर है हर्ट, ये मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, बॉडी का क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। तो हम बोलेंगे इट इज अ मस्कुलर, क्या है ये, मस्कुलर ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक। और अगर हम बात करें इस हार्ट को जो धड़काता है ना, इस दिल को जो धड़काता है, किसके लिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये वो जो धड़काता है, यानी कि दिल के अंदर भी दिल जिसे मानते हैं वो होता है बेटा SA नोड। उसको मैं थोड़ा रेड पेन से लिख ले रहा हूं इस तरह से, SA नोड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइनो ऑरिकल नोड। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ हर्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दिल का भी दिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से जो है हार्ट पंप करता है, इसी की वजह से दिल धड़कता है, ठीक है ना। किसी और की वजह से नहीं धड़कता है भाई कि जो है मेरा दिल तेरी वजह से धड़क रहा है, तेरे लिए धड़क रहा है, ऐसा नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जो है दिल धड़कता है, इसको हम बोलते हैं दिल का भी दिल। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर जो है इसकी पोजीशंस की बात करें, इस हार्ट की पोजीशंस की बात करें तो इस पोजीशंस, एक मीडियास्टर्नम पोजीशंस होता है, ये बीच में होता है बेटा इस तरह से हार्ट। अगर हम इसकी पोजीशंस की बात करें तो इसकी पोजीशन जो है मीडियास्टर्नम पोजीशंस होती है। हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ हार्ट, है ना, या फिर सिंपल पोजीशंस। अगर बात करें हार्ट की पोजीशन के बारे में बात करें तो इसकी पोजीशंस क्या होती है बेटा, मीडियास्टर्नम पोजीशंस होती है। इस बात को ध्यान रखना, मीडियास्टर्नम, मीडिया स्टर्नम पोजीशंस होती है, यानी कि बिल्कुल बीच में होता है और थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट होता है। किस साइड, लेफ्ट साइड ये स्लाइटली टिल्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं स्लाइटली, ये जो है हल्का सा जो है स्लाइटली टिल्ट
टूवर्ड लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट साइड क्या है, स्लाइटली टिल्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं भाई जो दिल जो है बाएं तरफ होता है, इस तरह से बोलते हैं ना, इस तरह से यहां पर बोलते हैं कि बाएं तरफ दिल होता है। बाएं तरफ नहीं होता, एक्चुअली में बीच में होता है, ठीक है। जहां पर हमने लंग्स में थोड़ा नॉच पड़ा था ना लेफ्ट वाले लंग्स में, तो वहीं पर मीडियस्टर्नम पोजीशन इस हार्ट की होती है। बस ये नीचे से थोड़ा सा लेफ्ट घुमा होता है। समझिएगा किस तरह से मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो है रियल का हार्ट बता रहा हूं बेटा, ये है रियल कट। ऐसा मत समझना कि सर जो है कहां से ये दिल लेके आए और ये नकली है, नकली मत समझना बेटा। दिस इज अ रियल हार्ट, ये रियल हार्ट है। मैंने इसको जो है रखा हुआ था अपने पास, है ना। पर ये ऐसा नहीं है कि ऐसा मत सोचना कि सर जो है किसी का मटर मोटर करके तो नहीं लाया, किसी को जो है अपने पास रख के जो है कहां से आया सर के पास, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये हार्ट रियल है। अभी देखिएगा किस तरह से है। हम यहां पर बोल रहे हैं हार्ट की जो पोजीशन है मीडियस्टर्नम पोजीशन है। देखिएगा यहां पर देखो मीडियस्टर्नम पोजीशन है तो किस तरह से होता है, ये इस तरह से यहां पर होता है बेटा, बीच में इस तरह से ये हार्ट होता है। और ये जो है नीचे से जो ये नीचे वाला पोर्शन है स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ्ट साइड। तो इस वजह से कंसीडर करते हैं कि हार्ट बाई लेफ्ट वाली पोजीशंस भी हार्ट की, पर लेकिन लेफ्ट की साइड जो है हार्ट नहीं होता है, मीडियस्टर्नम पोजीशंस होती है। तो अगर ऑप्शंस में केवल लेफ्ट है तो लेफ्ट को ही जो है लगाइएगा आंसर, और ऑप्शंस में अगर मीडियस्टर्नम पोजीशंस और मीडियस्टर्नम पोजीशन इज द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ हार्ट, वही राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में भी अभी हम और बातें करेंगे, समझते हैं, आगे बात करते हैं। तब तक जो है थोड़ा सा हम और आगे अच्छे से पढ़ते हैं कि यह हार्ट किस तरह से फंक्शंस करता है अपना। हम बात कर रहे हैं इस हार्ट जो है किस तरह से फंक्शंस करता है। तो हम अगर बात करें तो इस हार्ट को हम क्या मानते हैं बेटा, इस हार्ट को जो है बॉडी का सबसे पहला ऑर्गन मानते हैं जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में डेवलप होता है। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो सबसे पहले हार्ट बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्गन्स फॉर्म ड्यूरिंग embryogenesis stage, जेनेसिस स्टेज की जो है पहला ये ऑर्गन होता है जो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में बनता है। फिर यही पूरा पंप करता है, इसी से फिर पूरे का पूरा सिस्टम हम जो है पूरे सिस्टम को यही पंप करता है, ब्लड को, ठीक है ना। तो ये बात हमने बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि यहां पर इसके कुछ फंक्शंस को समझे बेटा, ठीक है ना। ये इसको अगर हम इसके फंक्शंस को समझे तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह से समझते हैं। अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक, और यहां पर कुछ हम जो है इस तरह से जो है इधर ब्लू पोर्शंस में जो है ऑर्गन्स बना देते हैं, और इधर जो है रेड पोर्शंस में हम ऑर्गन्स बना रहे हैं। और इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, बॉडी ऑर्गन। क्या है बेटा, ये बॉडी ऑर्गन। आप समझिएगा क्या होता है बॉडी ऑर्गन, मतलब ऊपर से नीचे पूरा जितने भी ऑर्गन्स है वो पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स हैं। हम बात कर रहे हैं ये बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे कोई भी ऑर्गन जो है वो बॉडी ऑर्गन्स है। तो वहां से क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है ना। हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ऊपर भी नीचे भी। तो ये बॉडी ऑर्गन है, चाहे ऊपर मानो चाहे नीचे मान लो। तो यहाँ बॉडी से जो है ब्लड, इधर से जो है बॉडी ऑर्गन से क्या आता है, ब्लड आता है। तो इसको हम ब्लू ट्यूब से बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्यों हम इसको ब्लू ट्यूब से बताएंगे, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, यहां पर ब्लू इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पर जो है ये प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा, अगर हम बोले ऑक्सीजन की मात्रा तो है यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा क्या है, यहां पर ज्यादा है। बहुत इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान करना बेटा। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन इस ब्लड में क्या है, कम है, और इस वजह से बोलते हैं इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां जा रहा है, बॉडी ऑर्गन से कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। और जो लेके जाता है बॉडी ऑर्गन से हार्ट में उसको बोलते हैं बेटा वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। ये ट्यूब जो है वेना कावा होती है। और ये ट्यूब जो है दो यहां पर ओपनिंग होती है, एक तो ऊपर ऑर्गन से लेके आती है, हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से लेके आती है ब्लड को, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट के जो नीचे वाले ऑर्गन से जो है ब्लड को हार्ट तक लेके आती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो हम एक ही वेना कावा यहां पर दिखा रहे हैं इसके समझने के लिए। तो यहां पर ब्लड जो है यहां गया। तो सबसे पहला कहां पर जाता है ब्लड, फर्स्ट चैम्बर में, उसका नाम है राइट ऑट्रियम, ठीक है ना बेटा, राइट ऑट्रियम वहां पर है। और फिर जो है राइट ऑट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहां गया, इस
इस वॉल्व, तो ये कुछ इस तरह से वॉल्व होती हैं, किस तरह से होती हैं, ये इस तरह से वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ब्लड भरता रहा, फिल होता रहा, तो ये वॉल्व इस तरह से ओपन होती है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में नीचे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से खुलता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो है यहाँ पर जो है पुशअप होता है, और पुशअप कौन करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कुछ फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये जो फाइबर है जिनको बोलते हैं परकंजे फाइबर, क्या बोलते हैं बेटा, परकंजे फाइबर, क्या बोल रहे हैं इनको, परकंजे फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये ब्लड जो है क्या हुआ, पंप हुआ ऊपर को, इस तरह से इसने कंट्रैक्शंस करा, तो ये ब्लड जो है पूरा का पूरा इस तरह से जो है ये चले जाता है ऊपर, और इस वाली वेन को, इस वाले ट्यूब को बोलते हैं, ये ट्यूब जो है यहाँ ये ट्यूब जाती है बेटा कहाँ पर, लंग्स में। लंग्स हम कुछ इस तरह से ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं, ये लंग्स है ना, ये क्या है बेटा, नंग्स है ना, ये लंग्स है। और ये नोच जो है, इसी नोच में क्या प्रेजेंट होता है, ये हार्ट प्रेजेंट होता है जो हमने ये बनाया है, ठीक है बेटा यहाँ पर। तो ये लंग्स है, और लंग्स इस तरह से जो ये लंग्स है, और इस लंग्स के अंदर क्या होता है बेटा, इस तरह से लंग्स के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होती हैं, है ना। तो इस एल्वोलाई में क्या होता है, यहाँ से जो है क्या आता है, गैसेस आती हैं, तो उस जो गैसेस यहाँ पर आती हैं उन गैसेस में क्या होता है बेटा, उन गैसेस में क्या होता है, CO2 की मात्रा होती है कम और ऑक्सीजन की मात्रा होती है ज्यादा, ठीक है। तो और इसी जो ये एल्वोलाई है, इसके साथ जो है ब्लड वेजल्स, इसमें बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड को कैरी करने वाली जो है ब्लड वेजल्स होती हैं, जो कि ब्लड यहाँ आ रहा है, ये जो है पूरा का पूरा ब्लू कलर से इसको बना देते हैं, क्योंकि जो है ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये वाला ब्लड, ये ब्लड जो गया इधर से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो इस वेन का, इस आर्टरी का जो नाम है, इस ट्यूब का जो नाम है, इसको बोलते हैं बेटा पल्मोनरी आर्टरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहां से ब्लड यहां गया लंग्स में, तो ये क्या है, हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, लंग्स हैं, क्या है ये, लंग्स, ठीक। अब क्या है, ब्लड यहां गया, ठीक है, लंग्स में गया ब्लड, तो यहां पर जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई में बाहर से जो है सांस लेते हुए जो गैस आ रही है, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, और जो यहां पर ये ब्लड जा रहा है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन तो है कम और CO2 क्या है, यहां पर ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, यहां पर CO2 ज्यादा है। तो अब क्या होता है, यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन यहां पर ऐड होता है और CO2 यहां से बाहर निकलता है। जैसे CO2 यहां से बाहर निकलता है, तो यहां से जो है माउथ या फिर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक की सहायता से जो है पूरा का पूरा जो है ये ट्रैकिया से जो है बाहर निकल के जो है सांस में छोड़ देते हैं, उस CO2 के कंटेंट को इस तरह से यहां से निकल जाता है, और ऑक्सीजन ब्लड के साथ डिसॉल्व हो जाता है, कहां पर, लंग्स में, एल्वोलाई में, जिसको हम बोल रहे हैं गैसेस ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है बेटा, एल्वियोलाई, हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर्स में एल्वोलाई के बारे में। यहां पर गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, यहां पर गैसेस ऑफ एक्सचेंज हो गया, यानी कि CO2 बाहर निकल गई, ऑक्सीजन ऐड होगी ब्लड के साथ, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब उस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें अब ऑक्सीजन ऐड हो गया है और ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम कि यहां पर क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, और CO2 क्या है, यहां पर CO2 है मिनिमम, तो इसको बोले ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जो है ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि RBC कैरी कर रहा है। तो वहां से जो है ये जो है यहां से लंग्स से फिर ब्लड यहां आ रहा है, और आ रहा है किसके, तीसरे चैम्बर, और इस जिसके थ्रू आता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, क्या बोलते हैं बेटा, उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। यहां पर आ गया लेफ्ट ऑट्रियम में फिर जो है जो ये वॉल्व होती हैं, इन वॉल्व का नाम भी याद रखना बेटा। ये जो है राइट साइड जो ये वॉल्व है, ये वाली राइट साइड वॉल्व है जो ये, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व हम इसे बोल रहे हैं। और जो ये बाई साइड जो होती है, लेफ्ट साइड जो होती है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ध्यान देना बेटा, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसका दूसरा नाम भी है मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व,
इस बात को ध्यान देना। अब ब्लड यहां पर आया तो इस तरह से फिर से फ्लैप है, ये खुलेगा, ये मिट्रल वाल्व खुलेगा और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक आएगा। कहां तक? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा और वो ब्लड जो है पूरा का पूरा इस के थ्रू जो है निकलेगा और फिर जो है ये जो है पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स में उस ब्लड को सप्लाई कर देगा। इस तरह से ध्यान देना बेटा, ये है पूरा पूरा। और जो ये जो है बॉडी ऑर्गन्स में उस ब्लड को सप्लाई कर रहा है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्टा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, इसका नाम है ऑर्टा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करती है? पूरे के पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमारे बॉडी ऑर्गन तक लेके जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा सिस्टम है। हम बोलते हैं ये जो हार्ट है बेटा, ये 3 साउंड करता है। वो 3 साउंड कौन कौन से करता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम साउंड की बात करें, ये हार्ट जो है साउंड करता है, ये 3 साउंड करता है, 3 साउंड करता है। उसमें से जो है सबसे पहला है लब, लब डबी, लब डबी, लब डबी साउंड करता है। तो किस तरह से है? लब, इस तरह से। फिर जो है डब, दूसरी साउंड इस तरह से। और तीसरी साउंड होती है करके। वो किस तरह से साउंड यहां पर आती है? ये लब डब साउंड कब आती है बेटा? जैसे ये वॉल्व यहां पर प्रेजेंट है, इस आर्टा में भी जो वॉल्व होती है, फिर इसमें जो ये वॉल्व यानी कि होती है हार्ट में जो वॉल्व प्रेजेंट है, तो वॉल्व जब क्लोज होती है ना तो उस टाइम ये साउंड आती है। किस तरह से आती है? ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं ये वॉल्व ओपन हो रही है और फिर जब ये क्लोज होती है इस तरह से, तो इसके क्लोजिंग के टाइम पे ये क्या आती है? ये लब डबी की साउंड आती है, लब डब, इस तरह से जो है ये साउंड करता है बेटा हार्ट, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट साउंड, ये सेकंड साउंड है। और ये हिश वाली साउंड जो ये करके जो चल रहा है पूरा का पूरा, ये साउंड कब आता है? जब ब्लड जो है इस तरह से जो है हार्ट के थ्रू जो है पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करके, ऐसे करके जो है पूरा का पूरा जो है ब्लड पहुंचाया जाता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में, तो उस वो वाली साउंड होती है की। तो ये 3 साउंड होती है बेटा हार्ट की, और इस तरह से इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने समझ लिया है। ये बहुत इजी है, इस बात को ध्यान रखना। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है बेटा। तो छापिएगा बेटा, बहुत इजी है, छापिए। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये है हमारे पास बेटा हार्ट, है ना। ये क्या है? हार्ट है। ये ओरिजिनल हार्ट है भाई, नकली नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना जो सर इस हार्ट को कहां से लाए, किसी का मर्डर मुर्डर करके तो नहीं लाया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। ये हमने अपनी जुगाड़पंथी से जो है कहीं से लाया है, जुगाड़पंथी करके, है ना। जुगाड़ू तो है ही, भारत वाले तो जुगाड़ू है ही, इंडिया वाले जुगाड़ू ही, जुगाड़ू करके जो है कहीं ना कहीं से कुछ ला देते हैं। तो ऐसे जुगाड़ू करके मैं भी लाया बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं इस हार्ट की, तो यहां पर जो है ये अगर हम बात करें ये हार्ट, तो यहां पर ये ओपनिंग दिख रही होगी बेटा, ये ओपनिंग, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए ये ओपनिंग, यहां पर 2 ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग कौन कौन सी? एक तो ऊपर से जो आ रहा है सुपीरियर वेना कावा, एक नीचे से जो आ रहा है इंफीरियर वेना कावा। दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। हमने सिंपल एक ही से बना रखा है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है कहां पर? राइट ऑरिकल में। कहां पर लेके आ रही है? राइट ऑट्रियम में। फिर राइट ऑट्रियम से जो है ये वॉल्व, यहां पर 4 चैम्बर हार्ट होता है, इस तरह से 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो वहां पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो ओपन होकर जो है यहाँ वेंट्रिकल में पहुंचाता है ब्लड को, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल में पहुंचाता है कहां पर? राइट वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उस वेंट्रिकल से जो है यहाँ पर प्रोकंजे फाइबर भी दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ये रेड कलर में बीच बीच में जो है प्रोकंजे फाइबर है दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर फिर जो है प्रोकंजे फाइबर जो है कंट्रैक्शंस करते हैं, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस, और फिर जो है ऊपर जाता है, यहाँ से ब्लड जो है कहां पर जाता है? लंग्स में। लंग्स भी मैंने पिछले वाले में दिखाए थे बेटा, ओरिजिनल लंग्स तुम लोगों को पिछले वाले लेक्चर्स में। तो लंग्स में क्या होता है? लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होती है जहां पर गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पर ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। किस तरह से हमने समझी थी अभी बातें, ठीक है। तो यहां पर जो है फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड हो गया। फिर ये जो है यहां जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है हार्ट में आ गया ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो है पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है यहां पर हार्ट में, है ना। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट ऑट्रियम में यहाँ पर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर जो है यहाँ बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, अंदर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व यानी मिट्रल वॉल्व हो गया। फिर वहां से जो है ब्लड क्या आता है? नीचे आता है कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो ब्लड फिर जो है पूरा का पूरा ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चले जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये चीजें होती हैं, पूरा का पूरा हार्ट सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो इज इट क्लियर? समझ में आया? छाप लीजिए। कोई डाउट अगर रह जाता है बेटा तो उसको जो है कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछना, मैं
पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे उस डाउट को क्लियर करने की, ठीक है ना। तो इसको अब छाप लीजिएगा, बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू, ठीक है। और हर्ट हमने बोला, अगर इसकी पोजीशन, अगर हम इसकी बात करें पोजीशन, तो मीडियस्टर्नम पोजीशन है। और दूसरी इसकी साइज की बात करें तो मुट्ठी जैसा साइज का होता है बेटा, इतना जो है मुट्ठी जो होती है ना इसकी साइज की। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हमने बोलना है भाई उसका हर्ट कितना होगा, या ऐसे ऐसे मैं बोलूँ मेरा हर्ट कितना होगा, तो ये मेरी मुट्ठी के बराबर होगा, इस तरह से जो है। तो ऐसे हम बोले तो ये भी जो है एक जिसका ऑर्गन्स है, मतलब जिसका हर्ट है उसकी मुट्ठी के बराबर है, इस तरह से ये है ना। तो बोलते हैं कि भाई किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका हर्ट जो है, जैसे ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन है उसका जो हर्ट है उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। तो ये जस्ट लाइक अ मुट्ठी के बराबर ही है ये, ठीक है ना। तो इज इट क्लियर, आ गया समझ में। छाप लीजिए बेटा, छाप तो तुमने पहले लिया। चलो